तो भारतीय संस्कृति में जो उपकार तुलसीदास जी ने किया है वो इस साहित्य को देख के किया है जिसको हनुमान चालीसा कहते हैं। तो इस हनुमान चालीसा में नाम चालीसा है, पद 43 हैं, 2 दोहे आरंभ में हैं, 40 चौपाइयां मध्य में हैं और 1 दोहा अंत में है। नाम चालीसा है। और ये 40 यूं कह लें कि 43 पद जो हैं वो हमारे भीतर उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में लिखी थी, बच्चे थे। एक बालक ने हनुमान जी से सीधे वार्तालाप किया था। हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बालक की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में उतरे हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा दिव्य है, अभिमंत्रित है, चार्ज्ड है। जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरी उसको अपने जीवन में दिव्यता और धन्यता की अनुभूति होती है। साधारण पंक्तियां नहीं है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। जब हम किसी का यशगान करते हैं ना तो उसके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है पास में। जो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सबसे ज्यादा टेंशन में मिलते हैं। आप पूछना क्यों भाई, जब आप इतनी करते हैं तो शांत क्यों नहीं रहते? आदत हो गई। पूजा आदत नहीं, स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव का मतलब अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा पर टिकना। पूजा शरीर का विषय नहीं है, पूजा आत्मा का विषय है। इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा आपके लिए भीतर उतर के अपनी ही आत्मा पर जाने के सीढ़ियां हैं। ध्यान देना। केवल सत्संग प्रवचन नहीं करूंगा, वो मुझे आता भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी आत्मा को स्पर्श करें हनुमान चालीसा रूपी मंत्र से जुड़ के। नहीं तो पूरी जिंदगी शरीर से बीत जाएगी। हम में से 99.9% लोगों की जिंदगी शरीर से शुरू होती है और शरीर पे ख़त्म हो जाती। बहुत कम लोग हैं जो आत्मा तक पहुंच पाते हैं। आज उसी यात्रा पे चल रहे हैं। 2 दोहे आरंभ में, 40 चौपाइयां मध्य में, 1 दोहा अंत में। जब हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं तो तुलसीदास जी पहले दोहे में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। इन पंक्तियों का अर्थ है, गुरु के चरण के रज से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और प्रभु के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला। ये इसका अर्थ है। हनुमान चालीसा के आरंभ में तुलसीदास जी ने गुरु को याद किया। आइए हम सब भी एक एक बार अपने गुरु का स्मरण कर लें। और पहली पंक्ति में उल्टी बात लिख दी। लिखा यह है कि गुरु के पैर के धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता। और तुलसीदास जी कह रहे हैं धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। धूल भी गुरु की कृपा, गुरु की चरण रज, गुरु मंत्र। तो आरंभ में ही तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप उसको समझ लेंगे तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर दर्पण को कहते हैं। तो कहते हैं मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए। देवियों और सज्जनों, आप में से जो लोग शांति की तलाश में हों वो इस बात को ध्यान से सुने। हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। फिजिकल बॉडी, माइंड और सोल। अगर आप शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक नहीं जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में जीते जी तो शांत नहीं हो पाएंगे। शांत होने के लिए शरीर से आगे बढ़ना पड़ता है, आत्मा तक जाना पड़ता है। तलाश सबको है शांति की। तो सूत्र दे रहे हैं कि जब आप शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा पे जाएंगे तो बीच में मन आएगा। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को साफ करना है।
तुलसीदास जी केवल साधु नहीं थे, मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। वो जानते थे कि जिसको शांति की तलाश हो, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हो, जिसके जीवन में भक्ति उतरने की तैयारी हो, उसको मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, वरना ये मन कभी शांत नहीं रहने देगा। इसकी धुलाई करी, निज मन मुकुर सुधारी। आपको अपने मन को गुरु कृपा से धोना ही पड़ेगा। ये मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। अच्छा, फिर भी लोग हमसे पूछते हैं, हम भी शुरुआत में मन पे ही बोल देंगे, हमको तो मालूम है कि अगर मैंने आपके मन पे काम नहीं किया तो आगे की हनुमान चालीसा तो वैसे ही निपटा दोगे आप। अब हमारा तो रोज का काम है, हमको तो मालूम है कि जो आदमी सुन रहा है उसका मन भी मौजूद होना चाहिए। तन से तो बैठे हैं आप, इसलिए इस मन की धुलाई लिखी है। तो लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी कि पंडित जी एक बात बताओ, ये मन होता क्या है? हाँ, ये भी सवाल है भाई। तन के तो मालूम है, आपके तन में जो अंग हैं आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, पर मन अंग नहीं है। ध्यान देना आप, मन अंग नहीं, मन अवस्था का नाम है। मन ऑर्गन नहीं है, स्टेट है, एक अवस्था है। भाई अंग हो तो आप इलाज करा लेंगे। आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो एंजियोग्राफी करेगा, एंजियोप्लास्टी करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, जाइए डॉक्टर साहब सिर दुखता है सिर। तो मैं आपको आज मन के बारे में बताने के बाद आगे चलता हूं कि मन कैसी अवस्था है। जैसे पानी जम जाए तो बर्फ बन जाता है। आप बर्फ को पानी नहीं कह सकते। बर्फ जमा हुआ पानी होता है, पिघला दीजिए तो पानी बन जाएगा, जमा दीजिए बर्फ बन जाएगा। ऐसी विचार, थॉट्स, स्मृति, मेमोरीज जब फ्रीज हो जाती हैं तो मन बन जाता है। जरा बारीक बात है पर समझ लेना, आगे चलने के लिए ये जरूरी है। विचार और स्मृति यदि जम जाएं तो मन बन जाता है। आप इनको हटा दीजिए, मन गायब। और जिसका मन गायब वो शांत, जिसका मन सक्रिय वो अशांत, और जिसका मन निष्क्रिय वो शांत। ये परिभाषा है शांति की। आप देख लेना, आपका मन जब जब सक्रिय होगा आप अशांत हो जाएंगे। अरे जनाब, आदमी रात तक जब काम करके घर आता है तो क्यों थक जाता है? आदमी को तन नहीं थकाता, आदमी को मन थकाता है। तन से परिश्रम का कौन सा काम करते हैं बताइए आप? एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन गाड़ी है, काम करने वाले कर्मचारी हैं, फिर क्या होता है कि शाम तक चेहरे का नूर उतर जाता है। आपको तन नहीं थकाता, मन थकाता है। आप तन से 4 कदम चलिए, 4 लाख कदम जाता है ये मन। और जिसका मन सक्रिय वो अशांत। तो मन सक्रिय कैसे होता है, एक्टिव कैसे रहता है? अपनी डाइट लेके। मन की डाइट क्या है? थॉट और मेमोरीज खाता है। कैसे खाता है? थ्रू ब्रीदिंग, सांस से। बात गहरी है पर समझ के चलिए। अब जितनी गहरी सांस लेंगे ना उतने विचार अंदर उतरते चले जाते हैं और खा खा के मस्त हो जाता है। बस आप थॉटलेस ब्रीदिंग करिए, विचार शून्य सांस लीजिए, मन को डाइट मिलना बंद और मन कंट्रोल में। और जब तक ये छुट्टा है, खुला है, घूम रहा है, आप शांत नहीं हो पाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने पहली पंक्ति में लिखा, निज मन मुकुर सुधारी। आप देख लीजिए। और मैंने कहा ना, अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दूसरों में इंटरेस्ट लेना तो इतना मजा आता है इसको, मन को। अपने पते नहीं, दूसरे में। अभी कथा में भी यही करता रहेगा। अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, अभी कोई आ जाए तो सब उसको देखेंगे। अच्छा, मन को है ना कथा प्रवचन में भीतर से धक्के मारने की आदत है, तो किक करता है। जैसी किक करता है गर्दन घूमना चालू होती है। ये भी आए हैं, ये भी आए। अभी कोई एक उठ के जाएगा, सब उसको देखेंगे, ये चले गए, हम फंसे रह गए। मन को ऐसे, जो यजमान कथा कराता तो पूरे टाइम यही देखता था, ये आए कि नहीं आए, ये आए कि नहीं आए। बाकी उनको मुंह दिखाने आते हैं, भगवान से किसको लेना देना। सब सेटिंग करके चलता है मन। अच्छा, केवल देख ले तो नहीं, देखने के बाद एनालिसिस भी करता। अच्छा ये भी आए, ये हर कथा में आते हैं, धेला आज तक नहीं सुधरे, उसका एनालिसिस चालू करेगा। ये मन ऐसा है। आप इसको जितना बाहर भाग रहा है उतना ही आप अशांत हैं। फिर भी लोग हमसे पूछते हैं, एक बात बताइए पंडित जी, मन होता क्या है? एक थोड़ा बर्फ समझ नहीं आती तो मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों ने श्वान पाले हों,
श्वान समझते हैं? श्वान मतलब कुत्ता, डॉग। जो डॉग लवर हो, जिन्होंने कुत्ते पाले हों, उनको समझ में जल्दी आ जाएगा मन क्या होता है। पालतू कुत्ता होता है, आप उसको बोलते हैं कम आ जाता है, गो चला जाता है, सिट बैठ जाता है, स्टार्ट भौंकने लगता है, ये पालतू कुत्ता है। आप उसको खाना खिलाइए, वो बाहर ले जाइए, गंदा करता है, घर में ले आइए, ये पालतू कुत्ता है, एकदम ओबीडियंट। फिर आपने वो कुत्ते भी देखे होंगे जिनको हम लोग आवारा कुत्ता कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना सड़क के कुत्ते, जो मोटरसाइकिल निकलती है उसी के पीछे दौड़ते हैं, जो कार निकलती है उसको देख के भौंकते हैं। ये कौन से कुत्ते होते हैं? ये आवारा कुत्ते होते हैं। अच्छा, ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइए देवी और सज्जनों, हमारा मन कौन सा कुत्ता है? ईमानदारी से बताओ। एक नंबर का आवारा कुत्ता है, एक नंबर का। अभी बाहर निकलना, कोई सुंदर महिला दिखेगी, चल देगा पीछे, थोड़ी देर में याद आया अपनी वाली नहीं है तो लौट आएगा। दूसरे के शरीर के आर पार जाना, दूसरे के प्रति निम्नतम गंदे विचार रखना, इस मन का स्वभाव है। आप सामाजिक रूप से स्त्री पुरुष से मिलती है, पुरुष स्त्री से मिलता है, कितने भद्र, कितने कुलीन, कितने शालीन, कितने चरित्रवान दिखते हैं, पर उस समय आपके भीतर जो चल रहा होता है वो दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। ये मन ऐसा है। हाँ, ताली बजाना है तो ठीक से बजा लो, ठीक से है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको ताली बजाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा? मन। और कह रहा है बैठो, कई पंडित निपट गए। ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए, जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए, भगवान का दरबार लगा है।